श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बैनते सुनु शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक शरीर। काकभूषण जी कहते हैं गरुण सुनिए, तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमनम समनम भवताप व्याकुल पाहिजनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संतापों का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। दस शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामय भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारुतरम, धृत सायक चाप निसंग बरम। मद मोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तर्कस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी राज्य के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात किरात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहिए। हतिनाथ अनाथ ने पाहि हरे, विषयावन पावर भूल परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में उपभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहुरोग वियोग लोग है, भवदग्ध निरादर के फले। भव सिंधु अगाध परे, नरते पद पंकज प्रेम नजे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों अर्थात दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते हुए अथाह भव सागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा, जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। एहि ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। मन में न राग अर्थात आसक्ति है, न लोभ न मोह है, न मद है। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इससे मुनि लोग योग अर्थात साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध ये। सममान निरादर आदर है, सब संत सुखी विचरंत महे। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध और हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजय। तव नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमणम। रघुनंदन निकंदय द्वंद घनम, महिपाल विलोकय दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं।
आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की जो भी दृष्टि डालिए, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगू हरसि देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भगति सदा सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरनि उमापति राम गुण हरसि गए कैलास, तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख पदर्बास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर सुह अभिषेका, सुनत लहन बिरति विवेका। हे गरुण जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकारों के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो जे काम नर सुनहि, जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करे जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं और जो भगाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अत्यंत अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुने है विमुक्त बिरत अरु विषयी, लहै भगति गति संपत्ति नहीं। खगपति राम कथा में वर्णी, सुमति विलास त्रास दुख हरणी। इसे जो जीव मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुखों को हरने वाली है। विरति विवेक भगत दृढ़ करणी, मोह नदी का सुंदर तरणी। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहाय लोग सब पुरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हें नवत शिव मुनियज। मगन बहु प्रकार पहिराए, मंगन बहु प्रकार पहिनाए, दुजन दान नाना विधि पाए। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस दिन गई, मास खट बीती। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात ही बात में 6 महीने बीत गए। बिसरी गृह सपन हो सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सबने सादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबने आकर आदर सहित नवाया। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीनी मोरी सेवकाई, मुख पर के विधि करो बढ़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाली कोमल वचन कहे, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति भय देहि, देह गे परिवार स्नेहि। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो।
छोटे भाई राज्य संपत्ति जानकी अपना शरीर घर कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मृगा न कहूँ मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति अर्थात नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब गृह जाऊं सखा सब भजऊं, मोह दृढ़ नेम सदा सर्वगत सर्वहित, जान करूं अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनी प्रभु बचन मगन सब भये, को हम कहा बिसरि तन गए। एकटक रहे जोरी कर आगे, सकहि न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन है और कहाँ है, यह देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर एक टकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ नहीं कह सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेखा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पा रहे, पुनि पुनि चरण सरोज निहारे। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उनके अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव वही प्रथम ही पहराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंका पति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नील आदि सब पहिराए रघुनाथ, ये धरि राम रूप सब चले नाई पदमाथ। जाम्बवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवा कर चले। तब अंगद उठि नाई सिरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोल्यो बचन, मनो प्रेम रस भोरी। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आर्त बंधो। मरती बेर नाथ मुहि बाली, गयो तुम्हारे कोछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाल मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। शरण बिरदूर संभारी, मोहि जने तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज बत पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना शरण विरत बहाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। तुम्हें विचारी कहूँ नर नाहा, प्रभु तजी भजन। तुम्हें विचारी कहूँ नर नाहा, प्रभु तजे भवन काज मम काह। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखूं शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए प्रभु, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीच टहल गृह कहे सब करिहूँ, पद पंकज बिलो की भोतरिहूँ। अथ कहे चरण परहूँ प्रभु पाही, अब जनिनाथ कहूँ गृह जाही। मैं घर की सब नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देखकर
देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे नाथ अब यह नहीं कहिए कि तू घर जा। अंगद बचन विनीत सुनि रघुपति करुणासीव, प्रभु उठाए उर लायो सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रु का जल भराया। निज उर माल बसन मणि बालित ने पहिराय, विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाए। तब भगवान ने अपने हृदय की माला वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बालीपुत्र अंगद को पहनाकर बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्र समेता पठवन चले भगत कृत चेता, अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा फिर जितव राम की ओ राम। भक्ति की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन असदहन कहे मोहि रामा। राम बिलोकन बोलने चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दे। वे श्री रामचंद्र जी के देखने की, बोलने की और चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। प्रभु रुख देखी विनय बहुभाषी, प्रभु रुख देखी विनय बहुभाखी, चलो हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कभी पहुँचाए, भाई न सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहिनाना, हाथी विनय कीन हनुमाना। तब सुग्रीव चरण गहिनाना, भांति विनय कीन हनुमाना। दिन दस करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देख्यहु देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी के चरण सेवा करके मैं आपके चरणों को दर्शन करूंगा। पुण्य पुण्य तुम पवन कुमारा, सेव हो जाए कृपा आगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहे सुनो हनुमंता। श्री सुग्रीव जी ने कहा, हे पवन कुमार तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, कहूँ दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जोरी, बार बार रघुनायक कहें सुरति कराए हूँ मोरी। सीता राम चरण रति मोरे, बड़ो अनुग्रह तोरे।